हेलो प्यारे बच्चों, आ गए हैं आज अपन अपनी एक नई सीरीज लेकर जिसका नाम है बोर्ड बूस्टर सीरीज 2026। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल उठाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो भाई आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर। चैप्टर फर्स्ट जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इस नाम से है भाई। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इसमें से 2 एमसीक्यू आधे नंबर के आएंगे और एक आएगा भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क का। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक जो अपन से पूछा जाएगा भाई डेरिवेशन। और डेरिवेशन अब इस चैप्टर में केवल 2 ही पार्ट से उठ सकती है, या तो गॉस के लॉ से या फिर इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे अपन से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करवा सकता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक्सियल पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि लास्ट बार 2022 के बाद शायद से ये पूछा नहीं गया है और इसको अब पूछा जा सकता है बोर्ड 2026 में। और इक्वेटोरियल पोजीशन इतना ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन भाई मोस्ट तो है। और दूसरा उठ सकता है भाई गॉस के लॉ से। गॉस के लॉ में भी 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से भी एक जिसकी मुझे संभावना लग रही है कि अब की बार छप सकता है बोर्ड एग्जाम में, इनफाइनाइट वायर के कारण अपने से पूछा जा सकता है। गॉस के लॉ के एप्लीकेशंस में आता है इनफाइनाइट लॉन्ग सीट वायर वाला और एक प्लेन सीट वाला। भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनफाइनाइट वायर 99% लग रहा है कि चांस छप के आ सकता है। वहीं अगर एमसीक्यू की बात करी जाए तो एमसीक्यू भाई एसआई यूनिट, एक सवाल फिक्स होता है एसआई यूनिट से। और पूछ किस किस की सकता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हिंदी में बताया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और निर्वात की विद्युतशीलता। बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है मुझे हिंदी में बताने में। यहां से यदि मैं बताऊं गॉस के नियम से उठ के आएगी अनंत लंबाई के तार के कारण और समतल चादर के कारण, कुछ इस प्रकार से। और एक अक्षीय स्थिति और विषुवतीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान। अब भाई एमसीक्यू में अगर न्यूमेरिकल की अपन बात करें तो न्यूमेरिकल उठने वाला है, या तो उठेगा न्यूमेरिकल या उठेगा प्रॉपर्टीज से सवाल। और न्यूमेरिकल बहुत छोटा, जैसे कि गॉस के लॉ पे आधारित कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर बार एक सवाल पूछा ही जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर न्यूमेरिकल उठा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से उठ सकता है। तो भाई ये है चैप्टर 1 का ओवरव्यू। इसको एक बार अपन अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जब भी रिवीजन करने बैठे तो ये अपने सामने होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अब अपन को करनी है तैयारी। बोर्ड बूस्टर सीरीज लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। 5 मिनट का वीडियो और एक चैप्टर का खात्मा। आपको करना होगा तैयार। समर्थन मेरा रहेगा, समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा तैयार। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।